हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मीन के मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोले तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है उसमें या तो एक या दो से ऊपर नहीं, एक या दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जीरो ये सी आई है, ये एफ आई है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये 1 2 3 4 5 एंट्रीज। और ये देखिए यहाँ पर 5 फ्रीक्वेंसी हैं, लेकिन इन 5 में से एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, पी। तो हमें इसी पी की वैल्यू को निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपसे एक फ्रीक्वेंसी पूछी हो तो ऐसे क्वेश्चंस में मीन कुछ दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में जो मीन दे रखा है वो है 25। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं, जो मीन हमको दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए वो 25 है। ठीक है, चलिए तो हम इसको करने वाले हैं किससे? डायरेक्ट मेथड से। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन या डायरेक्ट मेथड। तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड से। तो जो थर्ड कॉलम होता है वो किसका होता है? एक्स आई का। तो 0 + 10 10, 10/2 5, 5 + 10 15, 15 + 10 25, 35 और लास्ट में 45। अब होगी एफ आई और एक्स आई वाले कॉलम की मल्टीप्लाई। 5 × 5 25, 18 × 15 270, 15 × 25 375, p × 35 35 p और 6 × 45 ये आया 270। तो हमने इन सबको ऐड किया तो सिग्मा एफ आई ये आया 44। तो अगर हम इसको छोड़ दें पी को, ये और ये तो ऐड हो ही सकते हैं। तो इनका सम आया 44 और ये जो पी वो हमने लिख दिया इस तरीके से। अब एफ आई एक्स आई वाले कॉलम में तो इसको तो हम ऐसे छोड़ेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 35p, ये हमने पीछे लिख दिया। तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 ये चार तो हम ऐड कर ही सकते हैं। तो इनका सम आएगा 940। तो इस तरीके से हमने सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया। अब फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया जो नीचे लिखते हैं। एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रखा है? 940 + 35p अपॉन सिग्मा एफ आई 44 + p। और हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 की मल्टीप्लाई 44 + p में और 940 + 35p की मल्टीप्लाई 1 में। तो 25 × 44 ये आएगा 1100 प्लस 25 × p 25p इक्वल टू 940 + 35p। 940 को हम 1100 के पास लेकर आए तो ये मिलेगा हमको 160। तो 1100 माइनस 940 और 25p को लेकर आएंगे 35p के पास। तो 35p माइनस 25p, तो 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 0 बचा, 10 में से 9 गया 1, 160 इक्वल टू, तो 35 में से 25 गया 10p। तो p कितना आया? 160 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, 16। तो इस तरीके से जो हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी p,
ये वाला, तो इसका आंसर कितना आया 16। तो इस पी को आप अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन या डायरेक्ट मेथड किसी से भी निकाल सकते हैं, तो सबसे ही आंसर आएगा 16। अब अगले क्वेश्चन में हम करने वाले हैं दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आप जैसे यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, अब एक फ्रीक्वेंसी और मिसिंग रहेगी, तो उसमें वो आपको क्या क्या देगा, मीन और सिग्मा एफ आई, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें हमको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमको दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे रखी हैं, एक x और एक y। इसमें वो f1, f2, a, b कुछ भी दे सकता है, तो ये तो केवल एक नोटेशन है। अब देखिए इसमें ये आप देख पा रहे हैं टोटल कितना है 50। तो जो 50 है वो सिग्मा एफ आई है, तो हमें दो सिग्मा एफ आई हैं, जैसे एक तो दे रखा है और एक इनको ऐड करके जो आएगा, दो हो गए ना, एक ये वाला और एक जो ऐड करके आएगा दूसरा वो। और इसमें जो मीन दिया है, इसमें मीन दिया है 65.6। तो इस क्वेश्चन का मीन इतना है और सिग्मा एफ आई 50 है। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो एज यूजुअल पहला कॉलम एक्स आई का होगा, तो 30 + 10 40, 40/2 20, 20 का डिफरेंस चल रहा है, तो 20 + 20 40 + 20 60 + 20 80 + 20 100 और +20 120। अब एफ आई एक्स आई, तो इसको भी हम करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड से। तो 20 × 500 320, 60x 1600 100y और 240। तो हम इसको और इसको तो ऐड कर ही सकते हैं, तो इनका सम आने वाला है 3760 + 60x + 100y। तो ये गलती से लिख दिया है, यहाँ पर आना चाहिए था 1260। तो 1260 + 60x + 100y। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो 20 + 8 28 + 2 30 + 5 35। तो ये आया 35 + x + y। तो क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई = 35 + x + y। तो सिग्मा एफ आई हमें कितना दे रखा है 50। 50 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 3 गया 1 = x + y। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई और सेकंड आने वाली है हमारी फॉर्मूले से। तो क्या होता है फॉर्मूला, x बार = सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार कितना था 65.6 = सिग्मा एफ आई एक्स आई 1260 + 60x + 100y अपॉन सिग्मा एफ आई कितना 50 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चाहें तो 35 + x + y भी ले सकते हैं, या फिर जो दिया है 50 वो भी ले सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 65.6 में 50 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3280 = 1260 + 60x + 100y। 1260 को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा,
तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2। तो 20 इक्वल टू 60x प्लस 100y। यहाँ पर मैं चाहूँ तो 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 202 इक्वल टू 6x प्लस 10y। 2 से काट सकता हूँ, 101 इक्वल टू 3x प्लस 5y। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम चैप्टर नंबर 3 के तरीके से इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगी। तो तकरीबन क्वेश्चन हो ही चुका है, तो इनको हम पास पास लिख लेते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 15, 3x प्लस 5y इक्वल टू 101। ऊपर मैंने 3 की मल्टीप्लाई की, तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 3 45। नीचे करेंगे 1 की मल्टीप्लाई, तो 3x, क्योंकि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई पूरी में होगी, प्लस 5y इक्वल टू 101। फिर मैं इसको माइनस करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा। तो 3 में से 5 गया माइनस का 2y इक्वल टू 101 में से 45 माइनस किया, तो 11 में से 5 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56। शायद कुछ गलती हो गई है। हाँ जी, गलती मिल गई है, यहाँ पर 2260 आएगा, जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा। 2260, तो यहाँ पर भी क्या लिखते हैं 2260, ये 3280, 2260। अब 2260 को माइनस करना है 3280 में से, तो 0, 8 में 6 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ 102। तो 2 5 जा, यहाँ 51 आएगा, जब 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या लिख दें 51 लिख दें, तो यहाँ भी क्या आएगा 51 आएगा। तो माइनस 51 में से हमें अब 45 माइनस करना है, तो 51 में से 45 6, ठीक है। तो माइनस का 2y था ही था, ये सही है। अब जब 51 में से 45 माइनस होगा तो कितना आएगा 6 आएगा, तो लेकिन 51 माइनस का है, बड़ा है, यहाँ भी साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आया 3। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारी जो थी y वो 3 आ चुकी है। अब इस 3 को हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से जो x आएगा वो क्या आएगा 15 माइनस y, तो 15 में से 3 गया 12। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आई 12। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी और फ्रैक्शन में नहीं आएगी, हमेशा कैसे आएगी 0 हो सकती है और होल नंबर कोई भी इंटीजर, बस वो इंटीजर नेगेटिव नहीं होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या फिर 0। ये सही सॉल्यूशन की पहचान है। अगर आपने कहीं गलती कर दी है तो आपका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है या फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आपका आंसर फिर 0 या कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम मीडियन निकालना सीखेंगे, तो मीडियन में भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगी और मीडियन दिया रहेगा, तो उसमें मीडियन के फॉर्मूले से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मीडियन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।